हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडुजॉन चैनल पर आप सबों को स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है दोस्तों लगी, धूर, कट्ठा। दोस्तों, आज मैं आप सबों को लगी से संबंधित जानकारी, ज्ञान को शेयर करने वाला हूँ। आप सबों तक पहुँचाने का कोशिश करूँगा और यह ज्ञान आपके लिए बहुत ही लाभदायक और ज्ञानवर्धक साबित होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि लगी क्या है। तो जान लीजिए दोस्तों कि लगी भारतीय घरेलू भूमि पैमाना का एक इकाई है। एक पैमाना है दोस्तों जिसके माध्यम से प्राचीन काल से ही भारत में भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता था। पहले लोग भूमि की बंटवारा मापी लगी के माध्यम से करते थे। तो चलिए दोस्तों, मैं देर न करते हुए आपको लगी के बारे में बता रहा हूँ। कुछ यूनिट, कुछ इसके सूत्र। दोस्तों, लगी का मान भारत में अलग अलग लंबाई की होती है। 4 हाथ से लेकर 13 हाथ तक लगी की लंबाई होता है। दोस्तों 4 हाथ से लेकर लगी की लंबाई 4 हाथ से लेकर 13 हाथ तक होते हैं। इसके बीच में 4 हाथ, 4.5 हाथ, 5 हाथ, 5.5, 6.5 हाथ, इस तरह से लगी की लंबाई होते हैं। दोस्तों, तो लगी के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, घरेलू पैमाना में भूमि मापी करने की घरेलू पैमाना में कट्ठा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। दोस्तों, कट्ठा का मान अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होते हैं। कट्ठा का मान लगी की लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, लगी की लंबाई बढ़ेगा तो कट्ठा का मान भी बढ़ेगा। लगी की लंबाई यदि घटेगा तो वहाँ कट्ठा की मान भी घटेगा। दोस्तों, जिस क्षेत्र में लगी की लंबाई कम होगी उस क्षेत्र में कट्ठा का भी मान कम होगा। दोस्तों, तो चलिए देखिए, यहाँ लगी लेते हैं, यहाँ कट्ठा का मान लेते हैं। दोस्तों, कट्ठा का मान लेते हैं डिसमिल में। तो यदि लगी की लंबाई बढ़ेगा दोस्तों तो कट्ठा का मान भी बढ़ेगा। यदि लगी की लंबाई घटती है तो कट्ठा में डिसमिल का भी मान घटेगा। दोस्तों, तो कुल मिलाकर यहाँ ये बात सामने आती है, हम ये निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में जब कट्ठा की मान अलग अलग होता है दोस्तों, तो यह बात इस चीज़ पर निर्भर करता है कि लगी की लंबाई क्या है। लगी की लंबाई के ऊपर निर्भर करता है कट्ठा में डिसमिल का मान। हमारे क्षेत्र में दोस्तों एक लगी बराबर 6 हाथ होता है। दोस्तों, किसी क्षेत्र में एक लगी बराबर 5 हाथ होते हैं। झारखंड बिहार में, सामान्य रूप से झारखंड बिहार के लगभग सभी क्षेत्रों में एक लगी बराबर 6 हाथ होते हैं। दोस्तों, झारखंड की गढ़वा, पलामू, चतरा, ये सभी जगहों पर लगी की मान 6 हाथ ही लिए जाते हैं। तो चलिए अब ये
ये यूनिट्स रहा। अगले यूनिट्स में आपको लेकर चलते हैं कि एक कट्ठा जब लगी की लंबाई 6 हाथ होती है, जब लगी की लंबाई 6 हाथ होती है तो एक कट्ठा बराबर 20 धूर होते हैं दोस्तों। भारतीय भूमि मापी घरेलू भूमि मापी पद्धति में एक ही मान फिक्स रहता है दोस्तों, एक कट्ठा में 20 धूर। यह मान पूरे भारत में सामान्य रूप से लागू होते हैं। एक कट्ठा में 20 धूर। यदि वास्तविकता की बात लिया जाए, शुद्धता की बात लिया जाए तो एक कट्ठा में 20.166 होते हैं धूर। ये हो गए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं यह बताने वाला हूँ कि धूर को डिसमिल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। धूर को डिसमिल में कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए, एक धूर बराबर 20 धूर की होता है दोस्तों। 20 धूर की, एक धूर बराबर 20 धूर की होता है और एक धूर की बराबर 20 फुर्की होता है। इस तरह से भारत के भूमि मापी करने की घरेलू पद्धति में सीखने को मिलता है और ये सभी यूनिट का प्रयोग किए जाते थे। तो ऐसे कह सकते 20 धूर की बराबर एक धूर और 20 फुर्की बराबर एक धूर की होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ कि धूर को डिसमिल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लगी की लंबाई 6 हाथ रहने पर यदि एक लगी की लंबाई 6 हाथ है दोस्तों, तो मैं इस धूर का जो वैल्यू दिया हुआ है इसको मैं डिसमिल में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तो 20.166 धूर बराबर कितना डिसमिल होंगे, ये डिसमिल कितना होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ। तो डिसमिल में कन्वर्ट करने का एक सूत्र होता है दोस्तों, डिसमिल बराबर धूर गुने लगी स्क्वायर। धूर गुने लगी स्क्वायर भागे 193.6। इस सूत्र को मैं प्रयोग करूँगा। यह सूत्र दोस्तों पूरे भारत में सामान्य रूप से लागू होते हैं। यह सूत्र पूरे भारत में सामान्य रूप से लागू होते हैं दोस्तों, और यह सूत्र मापी के हर क्षेत्र में प्रयोग में आता है। घरेलू पैमाना में दोस्तों, स्टैंडर्ड मापी में नहीं, घरेलू मापी में। तो चलिए, इस सूत्र का प्रयोग कीजिए। धूर का वैल्यू कितना है, 20.166 गुने लगी का मान है दोस्तों 6 हाथ। जब लगी की लंबाई 6 हाथ रहेगा तो ये 6 हाथ ले लीजिए और इसको स्क्वायर कर दीजिए और ब्रैकेट दे दीजिए, भागे 193.6। चलिए,
अब इसको जब दोस्तों ये 6 का स्क्वायर है इसलिए 6 × 36 2 बार गुणा कर लीजिए। इसके बाद मल्टीप्लाई करना होगा। दोस्तों सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम कर लीजिए। ब्रैकेट के अंदर का काम करने के बाद मैं 193.6 से भाग दूंगा। तो दोस्तों 20.166 मल्टीप्लाई 36 जब कीजिएगा तो आपको 725.976 आएंगे। इसमें जब आप डिवाइड कीजिएगा दोस्तों, डिवाइड करके देखिए, कैलकुलेटर निकालिए, तो कैलकुलेटर के माध्यम से आप इसको कैलकुलेशन कीजिए। तो दोस्तों आपके पास, मेरे पास इसका वैल्यू 3.75 आ रहे हैं दोस्तों, 3.75 आ रहे हैं दोस्तों, 3.75 आ रहे हैं। आप इसे चेक करके देखिए कि मेरे पास जो वैल्यू आए हैं वह सही है अथवा गलत है। तो कहने का मतलब हुआ कि जब लगी की लंबाई, जिस क्षेत्र में लगी की लंबाई 6 हाथ होगा उस क्षेत्र में 1 कट्ठा का मान इतना डिसमिल होगा दोस्तों, ये 3.75 डिसमिल होगा। जिस क्षेत्र में लगी की लंबाई 6 हाथ होगा, जिस क्षेत्र में लगी की लंबाई 6 हाथ होगा वहाँ 1 कट्ठा में 3.75 डिसमिल होंगे, अर्थात 4.25 डिसमिल होंगे। उस क्षेत्र में 4.25 डिसमिल के 1 कट्ठा कहा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लिख सकते हैं कि 1 कट्ठा बराबर 3.75 डिसमिल। ये आ गया दोस्तों, सिद्ध होकर आ गया। यह फॉर्मूला मैंने प्रूव कर दिया, सिद्ध हो गया दोस्तों। इसीलिए कोई भी अमीन डिसमिल को डायरेक्ट कट्ठा में कन्वर्ट करने के लिए सीधा सीधी 3.75 से भाग दे देता है। इतना मैथ कैलकुलेशन नहीं करता है दोस्तों। यह कहाँ से 3.75 कहाँ से आया, कैसे आया, आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से प्रूव करके बता दिया। यदि आप यहाँ 20.166 है, इसके जगह पर यदि सीधा सीधी 20 धूर मान रखिएगा दोस्तों, तो यह आपको सीधा सीधा 3.72 ही आएगा। लेकिन ये 3.72 है कट्ठा का मान, तो ये एक्चुअल और करेक्ट नहीं है दोस्तों, 100% करेक्ट नहीं है। लेकिन यह मान जो हमने ज्ञात किया है, यह मान ज्ञात किया है 100% शुद्ध है। शुद्धता की 100% गारंटी देता हूँ मैं कि 3.75 डिसमिल ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, यदि जिस क्षेत्र में लगी की लंबाई 5 हाथ होगा, उस क्षेत्र में कट्ठा का मान क्या आएगा दोस्तों। तो कुछ मत कीजिए, लगी की लंबाई 5 हाथ है दोस्तों, तो करना ये है कि वही सूत्र का प्रयोग करेंगे, डिसमिल बराबर धूर गुने लगी स्क्वायर भागे 193.6 लेते हैं। अब 1 कट्ठा में आप जान जाइए कि 1 कट्ठा में 20.166 धूर ही होते हैं। ये कभी बदलेगा नहीं दोस्तों, ये पूरे भारत में फिक्स ही रहेंगे, पूरे भारत में ये फिक्स रहेंगे दोस्तों। तो मैं 1 कट्ठा में इस धूर 20.166 धूर होते हैं, तो इसको मैं डिसमिल में बदल कर दिखा दे रहा हूँ। जिस क्षेत्र में 5 हाथ की लगी चलते होंगे वहाँ 1 कट्ठा का मान कितना आता होगा दोस्तों। तो चलिए देखिए, लगी की लंबाई 5 हाथ दोस्तों, लगी तो 5 की स्क्वायर कर दीजिए, अब इतना हो गया। अब इसको 20.166 है दोस्तों,
5 5 25 ये हो गए हैं। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मैं 193.6 से भाग दे दूंगा। जब ये दोनों को कोष्ठ के अंदर के जब गुणा कीजिएगा दोस्तों तो 504.15 आएंगे, भागे 193.6 से जब भाग दीजिएगा दोस्तों तो 2.604 डिसमिल होंगे। अर्थात दोस्तों जिस क्षेत्र में लगी की लंबाई 5 हाथ चलता होगा, जिस क्षेत्र में लगी की लंबाई 5 हाथ चलते होंगे, उस क्षेत्र में एक कट्ठा का मान दोस्तों 2.604 डिसमिल होते होंगे। ये पूरा प्रूव है दोस्तों, 100% सिद्ध किया हुआ चीज़ है ये, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस क्षेत्र में 5 हाथ का लगी चलता है, उस क्षेत्र में एक कट्ठा का मान 2.64 होता है दोस्तों। उस क्षेत्र के अमीन जब डिसमिल को कट्ठा में कन्वर्ट करते होंगे तो 2.64 डिसमिल से भाग देते होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा और यह आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित हुआ होगा। नए चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें दोस्तों, कि ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता रहूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।